डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन का एक अनौपचारिक समूह है। 2. 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, डिजिटल सेवा कर यानी डिजिटल सर्विसेज टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका मकसद डिजिटल सेवाएं प्रदान करने पर गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व पर कर लगाना है। 2. भारत में डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने संबंधी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, माइक्रोवेव हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये मानव और मशीन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। 2. माइक्रोवेव हथियारों का प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने वाला चीन एकमात्र देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तकनीकी वस्त्रों को मुख्य तौर पर उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। 2. सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स सेक्टर में स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। 3. तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण में लगी संस्थाओं को ATUFS यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तहत सहायता दी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तकनीकी रूप से सक्रिय नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। 2. भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा भारत को 4 भूकंपीय जोन्स में बांटा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत 1947 के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी GATT और बाद में इसकी जगह लेने वाले WTO का संस्थापक सदस्य देश है। 2. विश्व व्यापार संगठन वार्ता के तहत एक विकसित या विकासशील देश के संबंध में स्पष्ट परिभाषा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत रूस संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अक्टूबर 2010 में भारत रूस सामरिक साझेदारी की घोषणा हुई। 2. 1971 की भारत सोवियत संघ मैत्री संधि ने सहयोग को मजबूत करने के लिए रूपरेखा को निर्धारित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. GII को सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. 2021 में दक्षिण कोरिया पहली बार GII के शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ है। 3. भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2021 रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा ओमिक्रॉन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट। अंतिम प्रश्न था, यतो धर्मस्ततो जयः निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का आदर्श वाक्य है? इसका सही जवाब था भारत का उच्चतम न्यायालय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है? 1. लोकसभा के सदस्य, 2. राज्यसभा के सदस्य, 3. भारत का राष्ट्रपति,
4. भारत का महान न्यायवादी। 5. संसदीय सदनों से संबंधित समितियां। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3 और 5, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 4 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटीज और छूट को संसदीय विशेषाधिकार माना जाता है। संविधान के तहत उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार मिला है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के महान न्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि वह संसद का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संविधान में निहित इन विशेषाधिकारों के अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों को निम्न दशाओं में गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति प्रदान कर सकता है। सदन अथवा उसकी समिति की बैठक के दौरान, बैठक के शुरू होने से 40 दिन पहले और इसके खत्म होने के 40 दिन बाद तक। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वृहद स्तर पर पूरे भारत में परिवार के स्तर पर कई राउंड में किया जाने वाला सर्वेक्षण है। 2. जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी IIPS मुंबई को इस सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 21 के ताजा आंकड़े जारी किए गए। NFHS वृहद स्तर पर पूरे भारत में परिवार के स्तर पर कई राउंड में किया जाने वाला सर्वेक्षण है, इसलिए कथन 1 सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW भारत सरकार ने सर्वेक्षण के समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी IIPS मुंबई को नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह सर्वेक्षण भारत के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जानकारियां प्रदान करता है, जैसे प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ और बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता। प्रत्येक NFHS के 2 विशिष्ट लक्ष्य हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीति और कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना और महत्वपूर्ण एवं उभरते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुद्दों पर जानकारियां प्रदान करना। USAID, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और MOHFW भारत सरकार द्वारा विभिन्न NFHS के लिए फंडिंग प्रदान की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, STEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2001 में US नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा STEM शब्द दिया गया था। 2. भारत में प्राथमिक चिंता STEM में महिला स्नातकों की संख्या बढ़ाना और उनमें वैज्ञानिक मूल्यों को विकसित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM पर भारत इजराइल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जान लेते हैं STEM के बारे में। STEM एक संक्षिप्त शब्द है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों को संदर्भित करता है। 2001 में US नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF में
वैज्ञानिक समुदाय द्वारा यह शब्द दिया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक अंतः विषय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ 4 विशिष्ट विषयों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने का एक पाठ्यक्रम है। भारत में लगभग 43% महिलाएं STEM स्नातक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि भारत में STEM से संबंधित नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी महज 14% है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? रूस, अमेरिका, इजराइल या फिर उत्तर कोरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। हाल ही में रूस द्वारा एक सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। माना जाता है कि यह टुंड्रा सैटेलाइट है, जो रूस के कुपोल या डोम नामक अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। अब जान लेते हैं टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। यह 2015 से 2020 के बीच रूस द्वारा स्थापित मिसाइल्स अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स का एक समूह है। यह परमाणु युद्ध की स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए एक सुरक्षित आपातकालीन संचार पेलोड को वहन करने में सक्षम है। यह उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो रूस के ओको-1, जो कि एक अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम है, के उपग्रहों को बदलने के लिए नए यानी कुपोल अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन के आकार की अर्थव्यवस्था यानी के शेप्ड इकोनॉमी के संभावित निहितार्थ हैं? 1. उच्च आय वाले परिवारों को अधिक बचत से लाभ होने की संभावना होती है। 2. निचले स्तर के परिवारों को नौकरियों और वेतन में कटौती के रूप में आय का स्थायी नुकसान होने की संभावना होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। के आकार की रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से अलग अलग दरों, समय या परिमाण में रिकवर होते हैं। यह सभी क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में एक समान रिकवरी के विपरीत है। कोविड-19 के दौरान यह देखा गया कि उच्च आय वाले धन की बचत करने वाले लोगों की स्थिति भविष्य में भी उपभोग और मांग को बढ़ाने में सक्षम रही, जबकि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रही। दूसरे शब्दों में उच्च आय वाले परिवारों को 2 तिमाहियों के लिए उच्च बचत से लाभ होता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस बीच निचले स्तर के परिवारों को नौकरियों और आय के स्थायी तौर पर नुकसान की संभावना होती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्वोत्तर राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। 2. यह खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने का एक कार्यक्रम है। 3. नागालैंड पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों में रोटेशन के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने के एक कार्यक्रम के तौर पर है, इसलिए कथन 2 सही है। नागालैंड पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, संसदीय सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद को आहूत करने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। 2. संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। आज कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। जान लेते हैं संसदीय सत्र के बारे में। संसद को आहूत करने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है, अतः कथन 1 सही है। संसदीय सत्र को आहूत करने की शक्ति सरकार के पास है। ये निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद के सदस्यों यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संसदीय सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है। भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के मुताबिक एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। हालांकि यह परंपरा संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गई है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह अधिवेशन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में बुलाया जा सकता है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. WHO कोरोना वायरस के सबसे प्रचलित वेरिएंट को संदर्भित करने के लिए लैटिन अक्षरों का उपयोग कर रहा है। 2. नई बीमारियों के नामकरण के लिए WHO की सर्वोत्तम प्रथाएं किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर और जातीय समूहों के लिए अपराध करने से बचने का सुझाव देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट्स का नाम चुनते समय WHO ने ग्रीक अल्फाबेट के 2 शब्दों को छोड़ दिया था। इनमें से एक चीन में लोकप्रिय उपनाम भी है, जिसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा उपयोग में लाया जाता है। WHO कोरोना वायरस के सबसे प्रचलित वेरिएंट को संदर्भित करने के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग कर रहा है, अतः कथन 1 गलत है। दक्षिण अफ्रीका में एक नए वेरिएंट के सामने आने से पहले WHO ने ग्रीक वर्णमाला के 12 अक्षरों का इस्तेमाल किया था। WHO ने इसके पहले के 2 अक्षरों न्यू और शी की जगह ओमिक्रॉन को नामकरण के लिए चुना। नई बीमारियों के नामकरण के लिए WHO की सर्वोत्तम प्रथाएं किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर और जातीय समूहों के लिए अपराध करने से बचने का सुझाव देती है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और कोंगथोंग गांव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के कोंगथोंग गांव को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए गांव वासियों की सराहना की। जान लेते हैं कोंगथोंग गांव के बारे में। कोंगथोंग एक छोटा सा गांव है जो शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में ईस्ट खासी हिल्स के खत आर शांग क्षेत्र में बसा है। यह स्थान अपनी अनूठी संस्कृति, मनोरम दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मेघालय का यह गांव अपने प्राकृतिक परिवेश से कहीं अधिक अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है, जिसे जिंगरवाई इवाबेई कहा जाता है। इस परंपरा के अंतर्गत माँ अपने बच्चे के जन्म के 1 हफ्ते के भीतर ही कोई धुन या लोरी सुनाती है। यह लोरी ही नाम की बजाय उस बच्चे की एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। गौरतलब है कि 2019 में बिहार से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस गांव को गोद ले लिया था और उन्होंने इसे यूनेस्को टैग देने का सुझाव भी दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मेघालय में बीते दिनों हुए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की भी प्रशंसा की, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनसीसी का गठन 1946 में बनी HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। 2. एनसीसी गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। 3. इसका नेतृत्व 3 स्टार मिलिट्री रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की बधाई दी। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में।
एनसीसी का गठन 1946 में बनी HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसका नेतृत्व 3 स्टार मिलिट्री रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1 बोत्सवाना, 2 इस्वातिनी, 3 तंजानिया, 4 मोजाम्बिक, 5 जाम्बिया। उपरोक्त देशों में से कौन से देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 5, केवल 2, 4 और 5 या फिर केवल 1, 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। हाल ही में कर्नाटक ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि राज्य में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रवेश को रोका जा सके। जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम देश है। इसका सबसे बड़ा शहर जोहानसबर्ग है। यह दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागरों के साथ लगे दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री तट से घिरा है। साथ ही उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे तथा पूर्व और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और इस्वातिनी यानी पूर्व स्वाजीलैंड से घिरा है। लेसोथो नामक देश भौगोलिक रूप से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, अतः ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नमदा शिल्प यानी नमदा क्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नमदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल ऊन की मोटे किस्म से बने पारंपरिक फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग्स के लिए किया जाता है। 2 कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक भारत में नमदा बनाने वाले 2 प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।